गुड मॉर्निंग क्लास। तो कल हम लोगों ने क्या सीखा था? वर्गित आंकड़ा का माध्य निकालना। पहले हम रिकॉल करा रहे हैं। सर आपको बता दिए थे कि वर्गित आंकड़ा का माध्य बेसिकली 3 तरीके से निकाला जाता है। पहला प्रत्यक्ष विधि, जो कि कल आप लोग अच्छे से सीख लिए, जिसका इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्ट मीन मेथड या डायरेक्ट मेथड, अर्थात प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालना। दूसरा कल्पित विधि, जिसको बोलते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। और तीसरा प्यारे बच्चों होता है पग विचलन विधि, अर्थात स्टेप डेविएशन मेथड। इन तीनों विधि से ही क्या निकाल सकते हैं? माध्य निकाल सकते हैं। साथियों, आप तभी डिसाइड कर पाइएगा कि आपको माध्य निकालना किससे मज़ा आएगा, अर्थात आपको इंटरेस्ट किस में आएगा। जब आप इन तीनों विधियों को एक एक करके अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, तो अंत में आप एक निर्णय ले ही लीजिएगा कि हाँ, हमको किस विधि से निकालना चाहिए, ताकि हमारा आंसर बहुत ही जल्दी और मेरा समय भी बचे। बट यदि क्वेश्चन में जिस विधि से मेंशन किया है, प्लीज़ आपको उसी विधि से बनाना है। ऐसा नहीं है कि आप अपने मन से किसी विधि को बना लीजिएगा, लेकिन वहाँ पर अपना मन काम करता है जहाँ पर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं किया हो, अर्थात ना तो लिखा हो प्रत्यक्ष विधि, ना ही लिखा हो कल्पित विधि, और ना ही लिखा हो पग विचलन विधि। तो वहाँ पे आप प्यारे साथियों, आप अपने मन से जिस विधि को आपको अच्छा लगता है उस विधि से आप बना सकते हैं। ठीक है? कब? जब मेंशन नहीं किया है क्वेश्चन तब, लेकिन अगर मेंशन कर दिया तो क्या, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम लोग। चलिए हम लोग पढ़ेंगे कि कल्पित विधि से माध्य कैसे निकालती है, जिसका नाम है एज्यूम्ड मीन मेथड। यानी कि यहाँ पर सबसे पहले प्यारे साथियों आपको लिखना है कि वर्गीकृत आंकड़ा, क्या बोलो, वर्गीकृत आंकड़ा का माध्य निकाले। इसका पीडीएफ आपको अच्छे से हम दे देंगे, आप सर से ले लीजिएगा, या वहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा, सर वहाँ पर ओपन कर देंगे, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। बस अभी आप केवल देखिए। ठीक है? तो वर्गित आंकड़ा का माध्य निकाले किस विधि से? बोलो बच्चों, बोलो, कल्पित माध्य। वेरी गुड। आपको हमेशा इस बोर्ड पर ही ध्यान देना है। कल्पित, यहाँ पर लिख लो, माध्य विधि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं साथियों एज्यूम्ड। बोलो, बोलते रहो, नहीं सुनाई दे रहा है, मीन मेथड। वेरी गुड। ठीक है, ध्यान दे रहा है सब? ओके, चलिए। मैंने आपको बताया था कि इसमें आपको क्या चीज़ बनाना होता है। सर टेबल बनाना होता है। सर हम टेबल कैसे बनाएंगे? साथियों, मैंने आपको बोल ही दिया था कि सबसे पहले आपको करना क्या होता है, कुछ नहीं करना होता। मतलब क्या, आपको फॉर्मूला बस लर्न होना चाहिए। यानी कि कल्पित माध्य विधि का फॉर्मूला क्या होता है, यदि आपको वो याद है तो आप टेबल पर आसानी से बना दीजिएगा। सर क्या होते हैं, अभी पहले तो लिखा दीजिए। तो लिखिए एक्स बार, यहाँ पे एक्स बार का मतलब क्या, माध्य बराबर होते हैं साथियों ए प्लस सिग्मा ऑफ एफ आई डी आई अपॉन में, बोलो, सिग्मा ऑफ एफ आई। ये होता है कल्पित विधि से माध्य निकालने का सूत्र। क्या लिखना है यहाँ पर? कल्पित विधि से, बोलते रहो, माध्य निकालने का सूत्र। ठीक है? चलिए अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ए क्या होता है, सिग्मा ओ एफ आई डी आई क्या होता है, और सिग्मा ओ एफ आई क्या होते हैं। ये तब आपको अच्छे से, ये तो पहले आप बता देगा, ये यहाँ पर समझना कि एज्यूम करना है। अब एज्यूम कहाँ से करना ये बताया जाएगा। एफ आई आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी होता है, डी आई नहीं पता है तो अभी हम बता देंगे, और सब पता ही है। तो चलो, जो पता नहीं है उसको बताएंगे, जो पता है उसको हम क्या करेंगे, ये बताएंगे, ये बता देंगे। चलो बता देंगे, फिर से क्या हो जाएगा, एक बार खा लिए तो दोबारा नहीं खाएंगे सर। ओके, चलिए। तो सबसे पहले हम एक रैंडमली क्या ले रहे हैं, बोलो, आंकड़ा ले रहे हैं। कैसा आंकड़ा लेंगे सर? वर्गित आंकड़ा। चलो लेते हैं यहाँ पर वर्ग अंतराल। क्या लिखेंगे, बोलो, वर्ग अंतराल। और उसके बाद हम क्या लिखते हैं, बोलो बच्चों, वारंवारता। क्या, बोलो, देखो, जब तक नहीं बोलेगा तब तक आपका माइंड यहाँ पर नहीं रहेगा, इसलिए बोलते चलना है। इसको बोलते हैं क्लासिकल इंटरवल, और इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, जिसको हम एफ आई से दर्शाते हैं। बस दो ही चीज़ें क्वेश्चन में यही ना रहता है। अब इसकी मदद से हमें क्या निकालना है, चलो मैं ले ले 2 से 4, फिर ले लेते हैं, दिखाई दे रहा है? ओके, 4 से 6, फिर हम लेते हैं 6 से 8, और फिर ले लेते हैं हम, बोलो, 8 से 10। ठीक है, बात समझ में आ रहा है जी? चलो बार हम बता लो, 1 2 3 एंड 4 ले लिए। अब हमें क्या निकालना है, इस वर्गित आंकड़ा का हमें निकालना क्या, बोलो, हमें क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। बट सर माध्य हम किस विधि से निकालेंगे? हम कंडीशन दे रहे हैं। क्या है कंडीशन, बोलो, कल्पित माध्य विधि से। कल्पित माध्य विधि से क्या करना है, बोलो जी, निकालना है। तो कल्पित माध्य विधि से निकालेंगे। बहुत अच्छा। चलिए देखिए,
सबसे पहले हमने आपको फॉर्मूला याद है कि a प्लस एफ आई डी अपॉन सिग्मा और एफ आई। तो चलो यहाँ से हम आपको टेबल बनाना सिखाते हैं। सबसे पहले क्लास इंटरवल तो आएगा ही, तो यहाँ पर लिख दो क्लास इंटरवल। देन उसके बाद एफ आई तो आएगा ही आएगा, और जहाँ एफ आई तो बोलो यहाँ पर एक बात याद रखना प्यारे साथियों, क्या कि डी आई बराबर होता है साथियों एक्स आई या माइनस का ए। यहाँ पर ये फिक्स मान है, ये क्या है फिक्स मान है, बट एक्स आई का मान हमेशा क्या होगा चेंज होते रहेगा। हमेशा क्या होते रहेगा बोलो जी चेंज होते रहेगा। क्या ये सारी बात आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, बस देखते रहिए, और जो भी डाउट बचेगा तो हम आएंगे क्लास में, तो वहाँ अपना डाउट पूछ लेना सब, ठीक है। और ऑनलाइन वाले अगर आप इस वीडियो को ऑनलाइन को सॉरी इससे अगर वीडियो को हम ऑनलाइन अपलोड करेंगे अर्थात अपने यूट्यूब चैनल पर, तो उन लोगों का यदि कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है, वहाँ पर हम आपको रिप्लाई दे देंगे, ठीक है। तो सी आई एफ आई और यहाँ पे होता है बोलो एक्स आई निकालना, देन उसके बाद क्या निकालेंगे डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए, देन उसके बाद क्या एफ आई डी आई। तो बोलो सर क्या हमने कॉलम तैयार कर लिया? तो आंसर यस सर, आपने कॉलम तैयार कर लिया, बहुत ही अच्छा है सर, बहुत अच्छा है। चलो लिखो क्या है, 2 से 4 है, 4 से 6 है, 6 से बोलो 8, 8 से 10। ओके, एक हम रो आगे बढ़ाएंगे सर, क्यों रो आगे एक ज़्यादा कीजिएगा सर? इसलिए एक ज़्यादा करेंगे ताकि हम यहाँ पर कुल लिख सके। क्या लिख सके बोलो जी? कुल लिख सके। कुल किसका किसका हुआ? सिग्मा ऑफ एफ आई का और सिग्मा ऑफ बोलो जी एफ आई डी आई का। चलो फ्रीक्वेंसी कितना दिया? 1 दिया है, 2 दिया है, 3, 4 दिया है। आपको पता है कल हमने क्या बताया था सर कि एक्स आई को हम क्या कहते हैं? एक्स आई को साथियों इसी को वर्ग चिन्ह या माध्य बिंदु, क्या बोलो जी माध्य बिंदु कहा जाता है। और आपको पता है कि इस माध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या है? बोलो क्लास में बोलो, कोई नहीं बोल रहा है। उच्चतम मान प्लस में बोलो जी न्यूनतम मान अब पाई क्या 2। चलो यहाँ से निकालो, तो निकालेंगे फर्स्ट का 2 + 4/2 बराबर कितना? 4 2 6/2 बराबर कितना 3। और एक और बात कल हम बताए थे सर, क्या बताए थे? सुनिए सुनिए, हम बताए थे यदि क्लासिकल इंटरवल क्या, देखो पसीना हो रहा है, यदि क्लासिकल इंटरवल क्या हो अगर वह समान है, उनका डिफरेंस क्या है समान है, तो हम कुछ नहीं करें, जितना का डिफरेंस होता है यानी जो भी चीज़ समान, जो अंक समान है बस एक निकालिए, उसमें उतना अंक ऐड करते जाइए, नेक्स्ट वाला एक साइड मिलते चला जाएगा। मतलब सर क्या इस बात का मतलब ये सुनिए, 4 में से 2 जाएगा तो 2, 6 में से 4 जाएगा तो 2, 8 में से 6 जाएगा तो 2, 10 में से 8 जाएगा तो फिर 2 बचेगा। यानी कि सर यहाँ पर डिफरेंस तो समान आ रहा है, तो क्या मैं वर्ड रूल अप्लाई कर सकता हूँ? आंसर यस सर। तो पहला का निकाल जी 3, अब बस इसमें क्या करें, इसमें 2 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट वाला मिलेगा 5, 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7 मिल जाएगा, 7 में 2 ऐड करेंगे तो 9 मिल जाएगा। अब सर अब हमें निकालना है डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए। बच्चों साथियों विद्यार्थियों, इसका नाम एज्यूम क्यों रखा गया? क्योंकि यहाँ पर ये जो ए है ना साथियों, ये इस ए को हम क्या करते हैं एज्यूम करते हैं। अब बात आता है कि ए का मान हम कहाँ से एज्यूम करेंगे? बहुत बड़ी मुद्दा है कि नहीं? बोलो कहाँ से करेंगे? तो एक बात याद रख लो, कहाँ से करना है? हमेशा एक्स वाई से करना है। कहाँ से? एक्स आई से ही करना है ए का एज्यूम। ए का एज्यूम कहाँ से करेंगे? बोलो रिपीट करो, एक्स आई से करेंगे। अब बोलना तुम लोग सोचना कि सर एक्स आई से करेंगे तो सब तो एक्स आई है, क्या किसी को मान सकते हैं? आंसर है हाँ, किसी को मान सकते हो। रामू बहुत सारे तो किसी को भी रामू मान कर सकते हो ना। ऐसे रैंडमली समझाए हैं, एक्चुअली थोड़ी होता है सेम डक्कल का शौक थोड़ी सेम फिश का 100 आदमी थोड़ी मिल जाएगा आपको, नहीं मिल जाएगा। तो ऐसे हम कर रहे हैं, मैथमेटिकल का कोई चीज़ बहुत सारा है तो ठीक है, उसमें किसी को भी ले लेंगे, लागू हो जाएगा नियम, हो जाएगा ना जी, हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार समझिए, यहाँ पर किसी को भी ले सकते हैं, लेकिन क्या हम क्या किसी को भी ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं, लेकिन बात ध्यान, जब भी कोई और हो तो हमेशा बीचों बीच वाला लेना। सर क्यों लेंगे बीचों बीच वाला? साथियों इसलिए बीचों बीच लेना है ताकि आपको कैलकुलेशन करना आसान हो जाए, इसलिए आपको बीचों बीच वाला मान लेना है। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। चलिए तो हम लेंगे बीचों बीच 5 लोग या 7 लोग, किसी को भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो हम मानते हैं, माना कि ए बराबर 7 है। मैंने क्या मान लिया बोलो साथियों? ए बराबर 7 मान लिए। तो यहाँ पर लिख दो, जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ प्लीज़ आप लोग इसी तरह बनाइएगा, अपने बोर्ड एग्जाम में 100% फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ से बोलिए डी आई बराबर फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए। अगर मैं आई की जगह वन रख दूँ तो इस बात का मतलब x1 माइनस ए। सुनो ये, सुनो फिर से यहाँ पर आ जाइए, इस कॉलम पर आ जाइए। ये आपका x1 होगा, ये x2 होगा, ये x3 होगा। क्या होगा? ये x1, ये x2, ये x3, ये x4। क्या हम लोग अपने जब हम सोल्व करेंगे वहाँ पर मेंशन करना नेसेसरी है? आंसर है नो, ये अनिवार्य नहीं है। मैं आप लोगों को चाहता हूँ कि एकदम हर चीज़ों को आप समझ जाइए कि एक्चुअली में क्या है, कहाँ से, क्यों है, कैसे है, किस लिए, ठीक है जी, ध्यान दे रहा है ना सब। ओके, तो बोलिए यहाँ पर क्या होगा? बोलो तो d1 बराबर हो जाएगा सर, x1 का मान कितना है? बोलो 3, तो हो जाएगा 3 अब माइनस ए क्या माने हैं? 7 माने हैं, तो 3 में से -7 जाएगा तो बोलो -4। सिमिलरली यहाँ पर लिख देना, सिमिलरली क्या d2 बराबर क्या होगा? x2 माइनस का ए। सर x2 का मान कितना है? तो 5 माइनस का ए हमेशा फिक्स है प्यारे बच्चों, ये 9 नहीं है, ये है, ठीक है। तो 5 में 7 जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार d3 निकालेंगे तो क्या? x3 माइनस ए, x3 क्या है? 7 माइनस 7 दैट इक्वल 0। फिर हमें निकालना है d4 बराबर क्या है? दिखाई दे रहा है जी, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो x4 माइनस क्या? बोलो x4 माइनस का a। अब x4 का मान कितना है? तो 9 माइनस 7 दैट इक्वल 2। अब इन सारे मान को कहाँ पर रखना है प्यारे साथियों? यहाँ पर रखना है। रखिए, चलिए रखिए। d1 का कितना मान है? बोलो यहाँ पे d1 बराबर आया है आपका माइनस का 4 एंड d2 मान आया है माइनस का 2 एंड d3 मान आया है 0 एंड ऑल्सो d4 जो मान आया है 2 आया है। अब क्या एफ आई डी आई का मतलब क्या? आपको पहले ही बता चुके हैं। क्या करना है बोलो जी?
बाकी का आप लोग का कैलकुलेशन आपको नेक्स्ट पेज में करना है, बट मैं यहीं पर कर लूँगा। आपको बोर्ड एग्जाम ऐसा गलती नहीं करना है। आप जितना पेज भरिए बहुत अच्छा, पेज बहुत एनफ होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पेज भरते जाइए क्वेश्चन आपका छूट गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको भी ध्यान देना है, टाइम को भी ध्यान देना है, ठीक है जी। ओके चलिए, तो 1 इंटू -4 माइनस का 4 होता है, 2 इंटू माइनस का 4, तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस का 4, 3 इंटू 0 3 और 4 इंटू 2 क्या होगा 3 इंटू 0 3 0 सॉरी, और 4 इंटू 2 क्या 8। अब इसका सम कीजिए, तो सम कीजिएगा माइनस का 8 प्लस का 8 क्या बोलो 0, क्या बोलो 0। तो सिग्मा ऑफ ए फाई डी आई का मान क्या आ गया यहाँ पर 0। देयरफॉर लिखना है सिग्मा ऑफ ए फाई डी आई का मान जो हो गया साथियों क्या हो गया, यहाँ पर हो गया इसका मान 0। देयरफॉर x बार बराबर क्या होता है, तो a प्लस सिग्मा ऑफ ए फाई डी आई अपॉन सिग्मा ऑफ ए फाई। फॉर्मूला याद है सर, ये किसको माने हैं, बड़ा अच्छा है सर आपने ये जो माना है वो 7 माने, हाँ 7 प्लस सिग्मा ऑफ ए फाई डी का मान 0। अब इसको साथियों जोड़ लो, क्या है 4 3 7 7 2, बोलो कहाँ जोड़ रहे हैं, याद ध्यान है 4 3 7 7 2 9 1 10, तो ये जगह 10, तो डिवाइड बाई 10। और कोई संख्या ऊपर हो और उसे डिवाइड मारते हैं, कोई संख्या ऊपर 0 में हो और नीचे से कोई भी नंबर हो उसको डिवाइड में, उसको ऑल्सो क्या इस सब का आंसर क्या 0, यानी कि 7 प्लस 0 बराबर कितना 7। देयरफॉर x बार यानी कि जो माध्य बराबर होगा साथियों बोलो 7। इस तो हमने किस विधि से माध्य निकालना, माध्य हमने किस विधि से क्या बोलो, तो हमने माध्य सर निकाले हैं कल्पित माध्य विधि से, यानी कि एज्यूम्ड मीन मेथड। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ नोट डाउन करने वाला है, पहला आपको x बार बराबर याद होना चाहिए कि a प्लस सिग्मा ऑफ ए फाई डी आई अपॉन सिग्मा ऑफ ए फाई। दूसरा कि डी आई बराबर यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक्स आई माइनस ए। और तीसरा ए हम किसको मानेंगे, कहाँ से मानेंगे, तो एक्स आई में से मानना है, में से मानना है कोई एक, ठीक है। और ये क्या है फिक्स है, और ये क्या है बच्चों फिक्स है। तो आज का वीडियो यहीं तक रहता है। यदि आज की इस वीडियो में किसी प्रकार का आपको कन्फ्यूजन या कोई डाउट हो या कोई बात समझ में नहीं है, कल मैं क्लास में आऊँगा, तो प्लीज़ आप लोग इसको देख लीजिएगा एंड आप लोग रिवाइज करके और हमसे आप पूछ सकते हैं जो भी जहाँ पे भी डाउट है। और रहा बात इसका PDF, तो हम PDF भी सेंड कर दें, आप नोट डाउन भी कर लीजिए, ठीक है।